हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल स्टेरिलिटी। उसके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल इससे पहले इसी टॉपिक पर बन चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। मेल स्टेरिलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी आते हैं एग्जाम में, वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेल स्टेरिलिटी प्रमोट। जो मेल स्टेरिलिटी है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, ऑटोगेमी को प्रमोट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है या होमोगेमी को? तो देखिए, याद रखना है कि मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, दो टर्म याद रखना, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। मीन्स ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं और आउट क्रॉसिंग को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेल स्टेरिलिटी प्रमोट्स, किस चीज़ को प्रमोट करेंगे? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। मेल स्टेरिलिटी प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो अब मेल स्टेरिलिटी होता क्या है? तो मेल स्टेरिलिटी एक कंडीशन होती है जहाँ पर जो पॉलन होता है, ठीक है, पॉलन होता है वो या तो एब्सेंट रहेगा, ठीक है, या एब्सेंट रहेगा या नॉन फंक्शनल रहेगा, ठीक है। ये जो टर्म है नॉन फंक्शनल, ये चीज़ याद रखिएगा। एक कंडीशन जहाँ पर जो पॉलन होगा फ्लावर में वो एब्सेंट रहेगा या नॉन फंक्शनल रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? मेल स्टेरिलिटी। ये ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, होमोगेमी, ये सब एक ही टर्म है, इनको प्रिवेंट करता है। और क्रॉस पॉलिनेशन या आउट क्रॉसिंग या एलोगेमी, ठीक है, ये टर्म आएगा कभी कभी, एलोगेमी, इसको भी क्या करेगा? प्रमोट करेगा। In question number 2, which kind of sterility used in asexually propagated species? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। Which kind of sterility is used only in asexually propagated species? सिर्फ asexually propagated species में ही यूज़ किया जाता है। CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, GMS जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या जेनिक मेल स्टेरिलिटी, CGMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या CIMS। तो कौन सा है जो कि asexually propagated species में यूज़ किया जाता है सिर्फ? तो CMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिर्फ asexually propagated species में यूज किया जाता है। whereas others are also used in sexually as well as asexually propagated species। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए शुगर केन, ठीक है, पोटैटो, ये एग्जाम्पल है जहाँ पर सीड एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, वहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है। और ये जो CMS होता है वो हमारा प्लाज्मा जीन के द्वारा गवर्न किया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा जीन। कौन सा? प्लाज्मा जीन। जो GMS होता है वो न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ। जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में विदाउट द यूज ऑफ ए लाइन का बिना यूज किए, B लाइन का, R लाइन का या P लाइन का, ठीक है। तो P लाइन तो कुछ वैसा होता नहीं है, क्योंकि हम A B R लाइन ही पढ़ते हैं, तीन चीज़। A लाइन मेल स्टेराइल लाइन, B लाइन मेंटेनर लाइन और R लाइन को रिस्टोरर लाइन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग करते हैं किसका? R लाइन का। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में R लाइन, ठीक है, R लाइन से ही हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होती है। अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो R लाइन का यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि A क्या करता है? मेल स्टेराइल लाइन होता है और B क्या होता है? मेंटेनर लाइन होता है। तो R हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कौन सा लाइन यूज होगा? R लाइन। देन क्वेश्चन नंबर 4, काफिर 60 इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन विच क्रॉप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया है कि काफिर 60 है वो में किस क्रॉप का मेल स्टेरिलिटी का इंपॉर्टेंट सोर्स है? सॉर्गम में, मेज में, पर्ल मिलेट में या सनफ्लावर में? तो काफिर 60 इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन सॉर्गम। ऑप्शन नंबर ए सॉर्गम। पर्ल मिलेट में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, सॉर्गम पर्ल मिलेट में कंफ्यूज मत होइएगा। काफिर 60 किसका है? सॉर्गम का है, याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्स एंड डेविस फर्स्ट ऑब्जर्व CGMS इन विच क्रॉप? जोन्स और डेविस ने सबसे पहली बार, ठीक है, ये याद रखना कि जोन्स और डेविस ने फर्स्टली ऑब्जर्व किया, सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया। क्या चीज़ ऑब्जर्व किया? CGMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कौन से क्रॉप में? व्हीट में सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ओनियन में किया, मेज में किया या टोमेटो में किया? तो जोन्स एंड डेविस ने सबसे पहली बार जो CGMS ऑब्जर्व किया वो किस क्रॉप में किया? ऑनियन में। ऑप्शन नंबर बी, ऑनियन, प्याज में सबसे पहली बार
CGMS ऑब्जर्व किया गया जॉन्स एंड डेविस के द्वारा। साइंटिस्ट का भी नाम याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डाइस्टाइल फ्लावर? डाइस्टाइली फ्लावर, डाइस्टाइली फ्लावर का एग्जांपल क्या है? वर्बस्कम फोइनेसियम, एमरलेस, प्रिमुला या लोबेलिया, ठीक, लोबिया, ठीक है। तो पूछा है कि डाइस्टाइली फ्लावर, तो डाइस्टाइली का क्या हो जाएगा? प्रिमुला, प्रिमुलेसी फैमिली का एग्जांपल ऑफ डाइस्टाइली फ्लावर, ठीक है। वर्बस्कम फोइनेसियम क्या था? ऐसा प्लांट जिसमें ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है ये, ठीक है। ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट में जिसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सबसे पहली बार कॉलरियूटर ने रिपोर्ट की थी, ठीक है। कॉलरियूटर ने सबसे पहली बार जिस फ्लावरिंग प्लांट में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रिपोर्ट किया था वो कौन सा प्लांट था? फ्लावरिंग प्लांट था वर्बस्कम फोइनेसियम, ठीक है। डाइस्टाइली फ्लावर कौन सा है? प्रिमुला, प्रिमुलेसी फैमिली का। देन क्वेश्चन नंबर 7, वेराइटीज ऑफ रिसेंट पास्ट आर नोन एज। ऐसी वेराइटीज जो कि रिसेंट पास्ट की उन्हें क्या कहते हैं? लैंड रेसेस कहते हैं, मॉडर्न कल्टीवर्स कहते हैं, ऑब्सोल्यूट कल्टीवर्स कहते हैं या वाइल्ड रिलेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन्हें पूछा है कि रिसेंट पास्ट की, ठीक है। तो जो मॉडर्न कल्टीवर्स हैं वो हमारे क्या हैं? अभी जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं वो कौन से हो जाएंगे? मॉडर्न। जो हमारे प्रिमिटिव हैं वो हमारे लैंड रेसेस हो जाएंगे। एब्सोल्यूट कल्टीवर कौन से हो जाएंगे? जो रीसेंट के, अभी रीसेंट पास्ट वाले जो पीछे छूट चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, रिसेंट पास्ट। वेराइटीज ऑफ रिसेंट पास्ट आर नोन एज एब्सोल्यूट कल्टीवर्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, टिफ्थ 23A इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन विच क्रॉप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले था काफिर 60, किस क्रॉप का था? सॉर्गम का था। हमसे पूछा है कि टिफ्थ 23A ये किसका है? पर्ल मिलेट का। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। टिफ्थ 23A पर्ल मिलेट का है और काफिर 60 किसका है? सॉर्गम का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लावरिंग प्लांट मेल स्टेरिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल स्टेरिलिटी है सबसे पहली बार कब में किसके द्वारा रिपोर्ट की गई? एलार्ड के द्वारा की गई, स्टाउट के द्वारा की गई, डुविक के द्वारा दी या कॉलरियूटर के द्वारा की गई, ठीक है। तो मेल स्टेरिलिटी सबसे पहली बार फ्लावरिंग प्लांट में किसके द्वारा रिपोर्ट की गई? कॉलरियूटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, मेल स्टेरिलिटी फ्लावरिंग प्लांट में किसके द्वारा? कॉलरियूटर के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड PDF परचेज करनी है, पेड PDF रहेंगी, ठीक है, PDF पेड रहेंगी, परचेज करना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में आप हमें मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर 7905601596 पे, तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। याद रखिएगा PDF पेड रहेंगी और कॉस्ट एकदम मिनिमम रहेगी। अभी AHO का एग्जाम आने वाला है उड़ीसा में, ठीक है, तो उसके लिए भी हम PDF तैयार कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज एक हमने लॉन्च की हुई है टेस्ट सीरीज, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर 149 रुपीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ है वो है। अप्रॉक्सीमेट आपके 1000 प्लस क्वेश्चन उसमें रहेंगे और ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा आप मैसेज कीजिएगा, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास पेड PDF अवेलेबल है सभी चीज़ की। देन क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेग 399 इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन विच क्रॉप? देखिए, जितने ये सोर्सेज हैं मेल स्टेरिलिटी के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। तो ग्रेग 49 इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन विच क्रॉप? ओट में है, कॉटन में है, जूट में है या सनफ्लावर में? तो ये किस में है? कॉटन में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉटन। Then question number 11, genetic material that leads to partial fertility on crossing with GP1 is referred as। यहाँ पे क्या है? GP1 है, ठीक है, ये जीन पूल 1 है, ठीक है, I नहीं है, 1 है। तो जेनेटिक मटेरियल दैट लीड्स टू पार्शियल फर्टिलिटी, जब हम किस मटेरियल का GP1 से GP4 में किसका क्रॉस करेंगे GP1 से, तुम्हें पार्शियल फर्टिलिटी मिलेगी। जो हाइब्रिड हमारा मिलेगा वो पार्शियल फर्टाइल मिलेगा। तो देखिए, 3 चीज़ बताता हूँ, याद रखिएगा। अगर हम GP1 का GP1 से क्रॉस करेंगे तो फर्टाइल हाइब्रिड आएगी, ठीक है। कैसी आएगी? फर्टाइल हाइब्रिड निकलेगा। अगर GP1 का GP2 के साथ करेंगे तो पार्शली, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं ताकि यहाँ पर पार्शली या फर्टाइल आ जाए या क्या करें, इनफर्टाइल आ जाए, तो याद रहे आपको कि कौन सा होगा, ठीक है।
लेकिन अगर हम GP1 का करेंगे GP3 से, ठीक है, तो ये हमारा स्टेराइल होगा, स्टेराइल हाइब्रिड आएगा। ये चीज़ याद रखना, GP1 का GP1 से क्रॉस करने पर फर्टाइल हाइब्रिड आता है, GP1 का GP2 से क्रॉस करने पर पार्शली फर्टाइल हाइब्रिड आता है, और GP1 का GP3 मीन्स जीन पूल 3, ठीक है, GP का मतलब जीन पूल 3, तो यहाँ पर स्टेराइल हाइब्रिड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, पार्शली फर्टाइल, तो पार्शली फर्टाइल क्या आ जाएगा, GP2। अगर सिर्फ फर्टाइल होता देन GP1 हो जाता, और स्टेराइल होता तो GP3 हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, किसका किससे क्रॉस करेंगे, कौन से जीन पूल का किस जीन पूल से, तो क्या फर्टिलिटी आने वाली है। एग्जाम्पल ऑफ जामुन इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जामुन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रिकैल्सिट्रेंट सीड का है, नॉन क्लेमेट्रिक का है, मेरिस्टेम कल्चर, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए रिकैल्सिट्रेंट जामुन है, नॉन क्लेमेट्रिक भी है, फ्रूट है, ठीक है। तो जब दो चीज़ हो रहा है तो तीसरा भी अपने आप सही होगा, मेरिस्टेम कल्चर भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, जामुन एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ दिस, रिकैल्सिट्रेंट सीड, नॉन क्लेमेट्रिक फ्रूट एज वेल एज मेरिस्टेम कल्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, जो साइटोप्लाज्मिक CMS है सबसे पहली बार किसके द्वारा रिपोर्ट की गई, वेल्च एंड ग्रिम्बल के द्वारा की गई, डेविस के द्वारा की, बैटमैन के द्वारा, या बर्टन के द्वारा की गई। तो CMS वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वेल्च, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेल्च एंड ग्रिम्बल। देन क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मा जीन इंड्यूस्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी, जो प्लाज्मा जीन है वो किस प्रकार की मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करती है, CMS को इंड्यूस करती है, GMS को करती है, CGMS को करती है, या CIMS को करती है, ठीक है। इससे पहले बताया कि जो CMS इज गवर्न बाय प्लाज्मा जीन, तो CMS किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, प्लाज्मा जीन, ये हमारा किसके द्वारा किया जाएगा, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर जीन के द्वारा किया, CGMS न्यूक्लियर एज वेल एज प्लाज्मा दोनों उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इनमें से कौन है जो कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, वीट, बार्ले, मेज, अनियन, ठीक है। कौन सा पूछा कि जो कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है, तो वीट, बार्ली एंड मेज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, वेयर एज अनियन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ स्टेरिलिटी हैज बीन इंड्यूस्ड इन टोबैको एंड रेपसीड बाई बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, ये एक साथ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर बीच में डैश नहीं रहेगा, ये एक साथ पूरा रहेगा, अमाइलोलिक्विफेसियंस ये पूरा नाम है, बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके द्वारा मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, किसमें, टोबैको और रेपसीड में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक बार एग्जाम में था तो एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि जो कि ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस की जाती है टोबैको और रेपसीड में, वो किसके द्वारा की जाती है, उस बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है, तो बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, ये पूरा नाम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये याद रखना है कि कौन से क्रॉप में, टोबैको और रेपसीड में की जाती है, किस प्रकार की, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि ट्रांसजीन मीन्स फॉरेन जीन, ठीक है, जो कि फॉरेन जीन का यूज करके मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस की जाती है, उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। तो कौन से मतलब बैक्टीरिया है, तो बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, ये नाम याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 17, बार्नेज बारस्टार जीन सिस्टम इज एसोसिएटेड विच क्रॉप, बार्नेज और बारस्टार इंपॉर्टेंट है, किस क्रॉप से एसोसिएट करता है, इतना याद रखना है, बार्नेज और बारस्टार किसके द्वारा, कि कौन से क्रॉप, मस्टर्ड में, ठीक है, किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, मेल स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय, जो मेल स्टेरिलिटी है वो किसके द्वारा, न्यूक्लियर जीन के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट जीन के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रियल जीन, या ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, मेल स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय न्यूक्लियर क्लोरोप्लास्ट जीन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रियल जीन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, मेल स्टेरिलाइन इज कॉल्ड, जो मेल स्टेरिलाइन है वो कौन सा है, ए लाइन को कहते हैं, बी लाइन को कहते हैं, आर लाइन को कहते हैं, या पी लाइन को कहते हैं। तो देखिए ये आप लोग क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे पहले मैं इसका जवाब दे भी चुका हूँ क्वेश्चन 3rd या 4th में, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पता चले कि हाँ कौन कौन देख रहा है, किस किस को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कोई चीज़ काम की लगे तो मेल स्टेराइल लाइन कौन सी होती है, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, या पी लाइन। देन क्वेश्चन नंबर 20, IPGRI, IP है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, IPGRI इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, कंफ्यूज नहीं होना है,
NBPGR, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो IPGRI कहाँ पर है? रोम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? IPGRI इज लोकेटेड एट रोम। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।